होता है कि मिट्टी अपने आप ही बोलती है कि मैं तैयार हूँ, उपयुक्त हूँ। ये भाट बेल्ट है जी। तो भाट बेल्ट में यहाँ घास फूस ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो यहाँ घास फूस को कमांड करने के लिए जुताई सबसे मस्ट है। चलिए मैं आता हूँ सामान्य वर्ग से। अच्छा तो अच्छा सामान्य वर्ग बुरा ना लगे किसी को, तो अभिशापित बिरादरी है। अच्छा अच्छा। सरकार से मदद के चक्कर में अगर पड़ा आदमी तो महाराजगंज वो उद्यान विभाग का ये दौड़ा करते रह जाएगा। अच्छा। कर भैया भले आपने छोड़ पराई आस। अब तो नीलगाय की दवा आ गई है। हाँ। कि ये स्प्रे कर दीजिए तो 15 दिन तक नीलगाय नहीं आएंगी। कोई कहता है कि क्या कहते हैं जड़ ऊपर करके हम तना नीचे करके वाली फसल बता देंगे। तो वो नहीं है। जब भी आपको कुछ करना है प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे आप देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या है। ये देखिए ये मैच्योर फसल है जी। एक ही गुच्छे का है जी। लेकिन देखिए इसमें 5 फसल है, 5 में एक ये मैच्योर हो चुका है, यानी ये पक चुका है जी। तो इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। मजदूर भाई लोग भी हैं, वो भी पंजाब जाके कमाना पसंद करेंगे। यहाँ हम 300 रुपये डेली देते हैं, 300 रुपये में उनका ना वो होगा 450 रुपये में, वहाँ 450 रुपये में खाएंगे भी खरीद के। अनाज सरकार दे रही है, अनाज सरकार दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, उनका कर्म है, वो अपना नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में निचलौल तहसील के बड़हरी गांव में। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे सब्जी उगाते हैं। और ये देखिए पूरा क्षेत्र ये जो है, ये देखिए काफ़ी ये सब जंगल का एरिया है और ये चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी, कोई न कोई खेती हो रही है ये चारों तरफ आप देखिए। आइए चलिए हम आपको किसान से मिलवाते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम सूर्य प्रकाश तिवारी है। मैं यूपी स्टेट के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा निचलौल ब्लॉक में पैकोली ग्राम सभा का बड़हरी टोला है मेरा। जी जी जी। आपका ये जो पूरा फार्म है ये कितने एकड़ में है और आपने इसमें कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं? ये एरिया 3 एकड़ का है जी। इसमें टमाटर है, मटर है, जी। बैंगन है, जी। मिर्चा है और अन्य मतलब नई फसल के लिए नई तैयारी की जा रही है। जैसे बेलवर्गीय फसल, लता वाली फसल के लिए उसके लिए तैयारी की जा रही है। उसके लिए प्लाट तैयार हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा। जी। आप इस वेजिटेबल फार्मिंग में जी कब से हैं? मतलब आपकी ये पहली पीढ़ी है या फिर पहले भी नहीं, लोग कर मैं चुके हैं? अभी मतलब पुरानी पद्धति वाली खेती करते, धान गेहूं गन्ना ये पूर्वज लोग अपने करते थे। जी। लेकिन उससे हट के कुछ करने का जिज्ञासा हुआ, इसके नाते फिर ये सब्जी वाली खेती में आदमी अपने आप को वो किया, लगाया। इसमें है कुछ मतलब ऊपर वाले के ही भरोसे, खेती तो ऊपर वाले के ही भरोसे होती है। जी। लेकिन इसमें कुछ है कि अगर जो ऊपर वाला साथ दिया तो फिर आदमी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर सकता है। जी 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 जी। वेजिटेबल फार्मिंग के लिए आप ये मिट्टी कैसे तैयार करवाते उस हैं? मिट्टी की क्या जरूरत है, जी। किस तरह की जुताई की जरूरत है, किस तरह की नमी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो तय किया जाता है। ना कि कोई स्पेशली प्रोग्राम नहीं होता है। इसके लिए ये होता है कि मिट्टी अपने आप ही बोलती है कि मैं तैयार हूँ, उपयुक्त हूँ। मतलब कि आप खेती करने के लिए जी उपयुक्त जी हैं। जी 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 कि मतलब मैं आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, जो फसल आप लगाना चाह रहे हैं, उसकी तरह हर फसल के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी की तैयारी होती है। जैसे किसी में मॉइस्चर नमी होनी चाहिए, किसी में नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी में हल्की नमी होनी चाहिए। हर तरह का अलग अलग वो होता है जी। मिट्टी का। इसका एक प्रोसेस जैसे कि पहले कुछ कल्टीवेटर लगता है, रोटेटर जी कैसे जी होता है जी एक बार मतलब बताइए? ये भाट बेल्ट है जी। तो भाट बेल्ट में यहाँ घास फूस ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो यहाँ घास फूस को कमांड करने के लिए जुताई सबसे मस्ट है। जी जी जितनी भी आप जुताई कर लें उतना ही कम रहेगा। यहाँ जी जब से नमी जब यहाँ रहती है, इसी के नाते यहाँ का फसल जो भी प्लांट पौधे आप जो देखेंगे जी। वो पूरा हिस्ट पुष्ट देखेंगे, हेल्दी देखेंगे। ये इसके पीछे का रीजन ये है कि ये इतनी उपयुक्त मिट्टी होती है कि यहाँ घास फूस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी। जी बीच में आपको रोकना चाहूँगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ ये प्रश्न पूछने के लिए। जी आप काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, ऐसे कहना नहीं चाहिए। जी ये कहते हुए थोड़ी सी मैं हिचक रहा हूँ, आप मेरे से बड़े सीनियर हैं। तो आप एक बार अपनी शिक्षा के बारे में बताइए मुझे। मेरी कोई विशेष शिक्षा नहीं है, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और मतलब मैं भैया ये लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े वढ़े, लेकिन मैं पिताजी के साथ रहता था, गांव में रहता था। जी भैया ये शहर में गोरखपुर रह के पढ़ते थे। जी। तो मैं गांव में रहता था, तो मैं मतलब जितनी ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि इतना ही पढ़ना चाहिए, इसके बाद आगे नौकरी वोकरी
एक्चुअली जी। मैं आता हूँ सामान्य वर्ग से। अच्छा, तो अच्छा। सामान्य वर्ग बुरा ना लगे किसी को, तो अभिशापित बिरादरी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। जी, जी। हाँ, भाग्य साथ दिया तो मतलब बहुत अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में कुछ है नहीं। तो इसके नाते थोड़ा मैं पहले इसी के नाते बोल दिया कि किसी को बुरा ना लगे। नहीं, 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 होता ये है ना कि लोग तुरंत कमेंट विवेचन करना चालू कर देते हैं। हाँ। तो सरकार से भी कुछ मदद मिली है क्या आपको, मतलब ऐसा? सरकार से मदद के चक्कर में अगर बड़ा आदमी तो महाराजगंज वो उद्यान विभाग का ये दौरा करते रह जाएगा। अच्छा। कर भैया भले आपने छोड़ पराई आस। हाँ, अगर जो सरकारी चक्कर लगा तो रोज कुर्सी जाके तोड़ना पड़ेगा उद्यान विभाग में। अच्छा। 2-4 गिने चुने लोग हैं, वहीं जाके बैठे रहेंगे। तो किसी बार स्ट्रॉबेरी का आ जाएगा, तो किसी बार आलू का आ जाएगा, तो किसी बार लहसुन का आ जाएगा, तो किसी बार आलू का आ जाएगा। यही होता है, मतलब आप 100 दिन वहाँ लगे रहिए तो एक दिन तो यहाँ फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। अगर अनुदान के चक्कर में आप बिल्कुल, पड़े बिल्कुल। तो फोटोकॉपी के चक्कर में फोटोकॉपी करवाते देते जाइए आप। पैर का जूता आपका खींच जाएगा, चप्पल खींच जाएगा, दौड़ते रहिए। उसके बाद क्या हुआ, 25,000 कहीं से आ गया तो 25,000 के चक्कर में 50,000 का लॉस जाएगा तो 25,000 आएगा। अच्छा, यानी गवर्नमेंट का बड़ी गवर्नमेंट बुरी से, स्थिति है इसका हाँ, मतलब गवर्नमेंट से अपेक्षा रखना, कर भैया वाला अपने वाला ही सिस्टम अपनाना चाहिए। हम्म। और आज गवर्नमेंट की आज कुछ पॉलिसियां हैं, पूर्वज तो बड़े पहले से करते आ रहे हैं। जब हल बैल से खेती हुआ करती थी जी। तब से करते आ रहे हैं। बैल खिलाते भी थे और उनको टाइम से उनसे काम भी लेते थे और उनको टाइम से खिलाते भी थे। आज तो मान लीजिए मॉडर्न युग है, ट्रैक्टर का है, सारा मतलब संसाधन हो गया, स्प्रे मशीन का हो गया। तो पहले कूचे से गोबर घोर के गौमूत्र और वो करके छीटा जाता था कि अच्छा, नीलगाय अच्छा। ना लगे। अब तो जी। नीलगाय की दवा आ गई है हाँ, हाँ। कि ये स्प्रे कर दीजिए तो 15 दिन तक नीलगाय नहीं आएंगी। और होता भी है, मतलब होता भी है। आम आदमी जो स्प्रे करता है उसके मुंह में अगर जो हाथ हैंड वॉश ना सही से किया और मुंह में लग गया तो उसका मुंह कई दिन तक वो रहता है, जीभिया फुली फुली सी महसूस होती है। अच्छा। केमिकल का वो। चलिए, केमिकल की बात की है तो मैं एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि आप कौन-कौन से खाद यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक तरीका रहता है या फिर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं? नहीं, होता तो है केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों होता है। जैसे मिट्टी को सोइल को जब भी जमीन को तैयार करना होता है अच्छा, अच्छा। तो उसमें गोबर की पहले गोबर को उपयुक्त वो करना पड़ता है। गोबर मतलब जब तक ना रहेगा मिट्टी में जी, जी, जी। तब तक ये डीएपी, यूरिया, पोटास और मतलब अन्य कुछ प्रोडक्ट डालने से जी। कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। तो अच्छा, इसके अच्छा। नाते गोबर सबसे पहले मिट्टी को मजबूत करने के लिए गोबर चाहिए। जी। गोबर के बाद जो होता है कि अगर जिस स्टेप में आपका प्लांट पुल्ली में मूवमेंट में चला तो बर्मिन हम लोग मंगवाते हैं, बर्मिन कंपोस्ट। अच्छा। और ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक नहीं हो पाता है। अब वो अगर कोई कहे कि हम 100% ऑर्गेनिक करते हैं तो वो एकदम हम मेरे समझ से एकदम सरासर झूठ बोलता है। अच्छा। इस ठंड से बचने के लिए जी। मतलब तरह तरह की दवाओं का स्प्रे करना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक में हम मतलब हम अपने दिमाग से, अपने नज़रिए से सर्च किए, कुछ मिला नहीं। जी, जी। तो इसके नाते हम लोग अब ऑर्गेनिक का वो नहीं, ये नहीं है कि झूठ मूठ का कह देंगे 100% ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। जी। 50-50 का है। जी, जी। हाँ, ये आप मेरे प्रश्नों का पहले ही जवाब दे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा यही था जी। कि ठंड और गर्मी या कोई भी मौसम है जी। उससे अलग-अलग बचाव में कैसे आप लोग करते हैं कि जैसे सब्जियां बची रहें? वो है ना, दवा की उपयुक्तता होती है। जैसे मान लीजिए ये ठंड से बचने के लिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का वो होता है, स्प्रे अच्छा, होता है। अच्छा। मतलब EM45 का एक आता है वो, उसका शार्ट नेम है EM45। उसमें कंपोजिशन कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, जी। उसका स्प्रे किया जाता है जी। ठंड से बचने के लिए। अच्छा, उसके बाद फली को मेंटेन रखने के लिए, मतलब बहुत ही प्रोसेस है इसमें। कृषि में जितना भी करे आदमी वो कम है। बिल्कुल, उसकी एकदम हाँ, टेक्निकलिटीज़ काफ़ी है। टेक्निकलिटी, और कहीं चूका आदमी तो फिर झुका। जी, जी। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो रिश्तेदारी मतलब भूल जाती है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको समय देना पड़ेगा। रिश्तेदारी भूल जाती है, कब सुबह हुआ कब रात हुआ हाँ। ये भी नहीं पता चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। कब सुबह हुआ कब रात हुआ ये नहीं पता चलता है। मतलब जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व आपके हैं उनसे काफ़ी कटना मतलब पड़ता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपके सीड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सीड सिलेक्शन के लिए जैसे होता है कि मतलब आदमी अब ट्रायल बेस पे ग्राउंड में आया, दुकान पे गया तो दुकान वाली ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। तो फार्मर होता क्या है कि फार्मर 2 या 3 तरह की सीड को यूज़ करता है। जी। अब उस 2-3 तरह की सीड को जब यूज किया तो उसमें जो बेहतर, जिसका रिस्पांस बेहतर आया, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोग्राम कर लिया। जो थोड़ा भी मतलब नॉन मैच्योर सीड मिला
उसको हटा देता है, जो बेहतर सीड हुआ वो अगले साल के लिए। जैसे ये एक साहो टमाटर की प्रजाति है, ये साहो है। अच्छा, साहो, सेजेंटा का साहो है। जी जी। ये प्रजाति आज 5-6 सालों से हम लोगों के साथ में है। अच्छा, सेजेंटा का एक नया प्रोडक्ट बाहो करके दिए हैं। बाहो हम लगाए प्लाट में अपने, थोड़ा सा लगा भी है, लेकिन वो फला प्रोजेक्ट है सेजेंटा का ही। और वो मतलब ऊपर से लोगों के, मतलब कंपनी के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि बड़ी अच्छी प्रजाति है, लेकिन इस क्लाइमेट में होगी कहीं के लिए। ये नहीं मैं कहता कि वो सीधा ही खराब है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी क्लाइमेट के लिए अच्छी होगी, लेकिन इस सोइल के लिए, इस मिट्टी के लिए वो नहीं उपयुक्त है। हाँ, यही सब है। मतलब उसमें बड़ा, कृषि में बड़ा ही तत्परता से और बड़े ही सूझबूझ के साथ ही काम करना होता है। थोड़ा सा भी मॉडर्न युग में गया तो पटकन ही खानी है। जी जी। जब भी नेचुरलिटी ने धरती से लग के नहीं काम किया, जमीन से जुड़े नहीं रहे, जमीन से जुड़े नहीं रहे, यूट्यूब के भरोसे रहे, तो फिर अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जैसे होता ना आज के समय में, आप देखिए यूट्यूब चैनल पे तो हर कोई भाई लगे हैं अपने व्यूअर के और उसके सब्सक्राइबर के चक्कर में, हर लोग अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जी जी जी। कोई कहता है कि क्या कहते हैं, जड़ ऊपर करके हम तना नीचे करके वाली फसल बता देंगे। तो वो नहीं है। जब भी आपको कुछ करना है प्रैक्टिकली, जमीनी स्तर पे आप देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या है। जी। आप सिंचाई कैसे करते हैं यहाँ पे? सिंचाई के लिए देखिए, सिंचाई के लिए हम लोगों के पास में ये फ्लड और वो स्प्रिंकलर, अच्छा, टपक विधि भी थी अपने पास, लेकिन टपक विधि पुरानी हो गई और वो उसका ड्रिप का जो पाइप होता है वो चोक हो जाता है। हाँ, तो हाँ, जैसे केमिकल या फर्टिलाइजर कोई चलता है जब भी, तो उसके वो जो टपकने का वो पॉइंट होता है, चिप, जी, उसमें फंसते जाता है तो वो चोकअप हो जाता है। तो इसके नाते अभी फ्लड है, मतलब नॉर्मली खुली सिंचाई और स्प्रिंकलर के द्वारा, बस 2 तरह की सिंचाई अपने पास है। अच्छा अच्छा। जी। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि थोड़ा वो पर्सनल हो सकता है, कि आपको जब आपने शुरुआत किया था जी। तो आपको समाज से या फिर लोगों से कुछ ताने सुनने को मिले होंगे कि खेती का ये सब्जी उगाने लगे, या फिर इस तरह कुछ आपको सामना करना पड़ा था क्या? जी, होता है। जैसे मेरी जात है ब्राह्मण। जी। आज की डेट में किसी वर्ग जात विशेष का कुछ कोई भी सेक्टर नहीं रह गया है। जी जी जी। किसी भी जाति विशेष का कोई सेक्टर नहीं रह गया है। कर्म अपना कर्म है। अगर जिंदगी को जीना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को, वो 10 रुपए आपके पॉकेट में रहेगा तो आपकी पहचान रहेगी, अन्यथा बाबा बन के बैठे ही रह जाएंगे, बाबा का कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। यानी ये कर्म प्रधानता, कर्म प्रधान है। जी जी। मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ इंटर क्रॉप भी लगाए हुए हैं। ये बथुआ है। अच्छा अच्छा, बथुआ लगाया, बथुआ, लेकिन इस सेल की महात्मा है। मानता है कि ये सेल इस मिट्टी में इतनी उर्वरा शक्ति है जी कि यहाँ कुछ भी शेर बन के रहता है। अच्छा अच्छा। कुछ भी, कोई भी फसल हो, यहाँ भी कोई वेस्टेज घास भी आप देख लेंगे, वो भी शेर की हैसियत से आपको नजर आएगा। जी जी। आप में सब्जियां कुछ खराब हो जाती होंगी, तो वो उनका आप कैसे यूज करते हैं? जैसे ग्रेडिंग होता है, जो उपयुक्त है, जो सुंदर है, साफ सुथरे हैं, वो मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं। जी। उसके बाद जो शेष बचे हुए होते हैं, तो एक छोटा गड्ढा कहीं ना कहीं बना रहता है प्लाट में, हाँ हाँ, उसमें उसको डंप कर दिया जाता है। अच्छा, वो सड़ जाते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ती है उसके, इसलिए कि वो 2-4-5 रोज बाद बदबू करने लगता है। ठीक है, उसमें से दुर्गंध आनी है जी। तो इसमें मिट्टी डाल दी जाती है। उसके बाद वो जो मिट्टी मॉइस्चर, उसका नमी जो है पूरा सूख जाता है जब, जी, तो उसको फिर प्लाट में ही वो कर दिया जाता मतलब है, खाद के रूप में वो यूज हो जाएगा, कंपोस्टिंग की तरह। एक बार ना इसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बता दीजिए कि इसमें आप इसको कैसे करवाते हैं, कितने लेबर लगते हैं, अगर इस पूरे प्लाट की आप हार्वेस्टिंग करवाएं तो? जी, ये जैसे होता क्या है कि ये फसल, कोई भी फसल होती है, तो जो पहले उपज जो हुआ होता है वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे ऊपर करके। जैसे ये देखिए, ये मैच्योर फसल है जी, एक ही गुच्छे का है जी, लेकिन देखिए इसमें 5 फसल है, 5 में एक ये मैच्योर हो चुका है, यानी ये पक चुका है जी, तो इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। शेष बचे जो है वो मेंटेन होंगे। ये इसके बाद वाले में ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे यही होता है। इसकी हार्वेस्टिंग का यही प्रोसेस है जी जी जी। अब इसको जो भी करना है, ये आप तत्काल करेंगे और सुबह के ही वक्त होती है। ये भी नहीं है कि मतलब तोड़ के स्टॉक करके फिर नेक्स्ट सेम डे ही मार्केटिंग।
अच्छा अच्छा। दूसरे दिन की मार्केटिंग नहीं ये होती आपके है। दूसरे प्लॉट पे हम ये सामने वाले पे आ चुके हैं और कुछ और प्रश्न है मेरे, जैसे कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं और कैसे प्राइस निर्धारित करते हैं किसी भी सब्जी का? जी, मार्केटिंग के लिए ये होता है, मार्केट में जैसे सुबह के डेट में जब भी मार्केट आदमी जाता है, जो जी भी बंदा जाता है, वो जो भी अपने पास प्रोडक्शन है उसका रेट, मार्केट में क्या रेट की बिक्री है, जी उसकी जानकारी ले लेता है। ठीक है। दूसरे दिन उसी रेट के प्लस का निर्धारण करता है। जैसे कोई अपेक्षा आया, व्यापारी आया, बाबू क्या रेट दिया ही, ठीक है। तो अगर मेरा आज 18 रुपये का भी टमाटर मेरा बिका है, तो मैं यही सोचूंगा कि मुझे 20 मिले, जी बिल्कुल। मैं 20 रखता। ठीक है। 18 की उसकी बिक्री हुई है, तो वो भी ये चाहेगा कि हमें 1 रुपया सस्ता ही मिले, जी तो उसी में 1 रुपया आगे पीछे करके होता है। जी जैसे 18-20 का चक्कर है, 19 की में फाइनल होता है। ये सीधा सीधा यही हिसाब रहता है उसका। जी। जी, अगर एक पूरे साल का मैं निकालूं तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? ये जो भी खेती आपने करीब 3 एकड़ में लगा रखी है, तो जी। इससे कितना बचत हो जाता है? प्रकृति अगर जो साथ देती है तो फिर साल का साल अपना मतलब खर्च निकल जाता है, अन्यथा प्रकृति अगर ना साथ दी तो फिर बहुत अच्छे से टूटता भी है इसमें। कृषि के मतलब कृषि का हर कोई भी, कृषि का कोई भी सेक्टर हो, उसमें आकलन तभी कर सकता है आदमी जब उसका फाइनल मैच्योरिटी तक निकल जाए, मतलब फाइनल स्टेज तक उसका हो जाए। जैसे धान गेहूँ कुछ भी बोया, अगर बो दिया, कल्पना तो कर लिया आदमी कि चलिए ठीक है, मुझे अगर जो 25 क्विंटल गेहूँ मिल गया तो चलिए मेरा कुछ हो गया, 75-80 हज़ार रुपये का हो गया। लेकिन कोई दैवी आपदा आ गई जी तो उसको 75 पैसा भी ना मिलने वाला, जो लागत उसकी है वो भी उसके घर से ही जानी है। जी कृषि में कोई आकलन नहीं किया करना चाहिए। कृषि में आकलन वो है जब भी फाइनल टच में आप कर लिए, उसके बाद ही आप पहलवान बन के घूमे, क्या है मैं डिग्री कर गया, बस दूसरा कुछ नहीं है। जी जी जी। कृषि में कल्पना करना एक मेरे समझ से बेवकूफ़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, आपका ये बिल्कुल सही है। और बिल्कुल इनकम को जाहिर करना भी एक तरह से थोड़ा सा वो रहता नहीं, है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक नमक रोटी चल जाता हाँ है। हाँ हाँ, बढ़िया। कृषि से आज काहे लोग शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, काहे नहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाह रहा है। जी 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 मजदूर भाई लोग भी हैं, वो भी पंजाब जाके कमाना पसंद करेंगे। यहाँ हम 300 रुपये डेली देते हैं, 300 रुपये में उनका ना वो होगा 450 रुपये में, वहाँ 450 रुपये में खाएंगे भी खरीद के। जी जी। यहाँ रहेंगे तो घर में जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ चावल गेहूँ है उससे खा लेंगे ना, लेकिन वो नहीं है। आप एक बार बताइए कि जो भी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, जी, क्या आप ऐसे लोगों के साथ कभी अपनी जानकारी को साझा किए हैं, और क्या इसके लिए वाकई में अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, ये सब्जी की खेती कोई भी हो, खेती कोई भी हो लाभकारी है, लेकिन उसमें आपसी सामंजस्य होना चाहिए। जी एक आपस का, जैसे हम लोगों का किसानों का एक पैनल है, हम 8-10 किसान भाई लोग हैं, ठीक है। एक साथ बैठते हैं, शाम को नहीं तो चाय पियेंगे, ना सुबह चाय, एक चाय तो दिन में कोई भी कभी ना कभी हम लोग को पीना है, सुबह पिए या साथ में पिए, शाम को पिए। जी उसमें हम लोग की आगे की रणनीति तैयार होती है कि हे बाबू हमारे खेतों में, हम अपने ग्रामीण कल्चर में आ जाते हैं तब कि हे बाबू हमारे खेतों में हई बीमारी आयल बा, हम्म। तो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो बताते हैं कि बाबू हई दवाई पर फायदा करी। हम्म। हाँ, मतलब हम 8-10 लोगों का एक शाम को बैठ की होनी अगर एक दिन ना हुई तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोग महसूस करते हैं कि भाई क्या बात है, आज हमारी बैठक ना भइल बा। मतलब ये इसमें लगा रहता है कि जब भी कुछ ना कुछ है तो इसमें कृषि जो है कि आज के डेट में, अच्छा ये कृषि से ही तो पूरी दुनिया चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज जो बोल रहे हैं, हम अपने प्रोडक्शन की वजह से बोल रहे हैं। आप जो वहाँ से चल के आए हैं, आप जो जानकारी लेने के लिए, वो भी कृषक के ही वजह से आए हैं। जी जी। लेकिन कोई वजूद नहीं रह बचा है। मतलब कि आप इनका कहना है कि एक सामूहिक भागीदारी के तहत इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज होगी। जी। जैसे आपका ये एक तरह से फुल टाइम ये वर्क है, या फिर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो तब मुझे भाई लोग एकदम कृषि पे मुझे कर दिए हैं। जो जी भैया लोग करते हैं, मुझे खेती देखनी होती है। जी जी जी। यहाँ पे अगर कोई विजिटर आता है, जी वो मिलने जुलने, या फिर तो आप जी। उसको अलाउ करते हैं कि एक नहीं बार नहीं, कोई देख भी आ सकता है, कोई भी जी भाई आ सकता है अपना। जी कुछ भी जानकारी लेनी देनी हो, हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे भी तो ना। ऐसा नहीं है कि मैं सब जानता, जी जी ये भी हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर कोई जानता हो। जी जी अपने आप को कभी दक्ष ना समझना चाहिए ना। जी जी। और आपको जीवन में इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? जब से आपने ये वेजिटेबल फार्मिंग शुरू की है, तो आपका सबसे बड़ा सीख क्या रहा है?
सीख ये रहा कि हम अपने टाइमिंग का पंचुअल होना हो जाता है आदमी से, इससे खेती से थोड़ा भी इब्बट नहीं होना पड़ता है। जी टाइमिंग का एकदम पंचुअलिटी होती है खेती में। अगर थोड़ा सा भी आप लड़ाई किए, जैसे आज का आप कल का किए, तो वो फिर आगे आपको कल और आगे बढ़ाते जाएगी। जी तो सबसे पहले पंचुअल होना चाहिए। पंचुअल कृषि करना है अगर आदमी को, तो पंचुअल हो। जी। जो भी लोग इसमें असफल हो जा रहे हैं, तो जी। उनकी क्या गलतियां रह रही हैं, क्यों असफल हो जा रहे हैं इस क्षेत्र में? नहीं, इस क्षेत्र में असफल होने की ये तो नहीं मैं कह सकता कि पंचुअल नहीं होंगे। समय की भी बात होगी, प्रकृति का भी वो होता है कि प्रकृति का कहीं ना साथ दी हो। ये नहीं मैं कह सकता कि मतलब कोई अगर असफल हुए भाई, तो वो पंचुअल नहीं रहे होंगे। पंचुअल रहे होंगे, लेकिन प्रकृति ने साथ दी होगी। जी। फ्यूचर में आप इसे और एक्सपेंड करेंगे या फिर क्या योजना है आपकी? नहीं, जैसे हम लोग, ये तो एक छोटा सा एरिया 3 एकड़ का है। जी स्टेप वाइज मतलब कई जगहों पे प्लाट है। ये नहीं है कि मतलब इसी प्लाट पे एक वो है। ये तो आप यहाँ मिल गया तो इसके नाते यहाँ फोकस करना पड़ा। छोटा छोटा करके 1 एकड़ 1.5 एकड़ का ऐसे ऐसे करके 2-3 जगह प्लाट चलता है। जी 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 जी। यहाँ पे आपने मतलब जो भी सोने की भी व्यवस्था कर रखी है, नहीं, खाने पीने की जैसे भी? वो आदमी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा आराम करना हो तो वो जी अपना बैठ के वहाँ आराम कर लेते हैं। यहाँ जैसे जो संसाधन है, खुरपी, हंसुआ, कुदाल, ये सब भी रखने की व्यवस्था है। स्प्रे मशीन और सब जो तब कुछ हल्का फुल्का रख दिया जाता है यहीं पे। जी। आपका कोई इस फील्ड में कोई रोल मॉडल रहा है कि जिसको देख के आप वैसे तो आपने शुरू में बता दिया कि ये आपके पिताजी बाबा जी करते आ रहे हैं, लेकिन और उनके अलावा भी आपका कोई रोल मॉडल रहा है? नहीं, वो मैं अपने परिवार की पद्धति को लेके उसमें चला आया। जी जैसे मेरे पिताजी फार्मर ही थे, जी 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 तो मुझे भी फार्मिंग मिल गई, तो जी। मैं भी उसको बखूबी मतलब लगन के साथ, पूरी लगन के साथ, मन के साथ करना चाहता हूँ। मतलब मेरा मुख्य फसल गन्ना, शुगर केन, ये वेजिटेबल यही है। जी तो मैं गन्ना भी जो भी मतलब अपने हिसाब से जगह उगाता हूँ तो अच्छा उगाता हूँ। जी। जी आगे भविष्य में जी। कोई और जैसे पॉली हाउस वाली तकनीक या फिर कोई और भी ऐसी तकनीक जो अभी फ्यूचर में लोग यूज करेंगे या फिर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो क्या आप उसकी तरफ भी जाना चाहेंगे? फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा दिमाग में चल नहीं रहा है। जी अपने इसी संसाधन में आदमी मस्त है, व्यस्त है। जी जी आगे अगर जो मतलब ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें अगर कुछ विकल्प रहेगा तो फिर ट्राई करेगा ही। जी जी। एक और समस्या मुझे दिखती है इसमें लेबर मैनेजमेंट की, तो जी। उसका आप कैसे जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मैं 300 रुपये दे रहा हूँ, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, बाहर 450 रुपये कमाते हैं वो लोग, और उसी में रहना खाना दोनों होता है। जैसे ये सेक्टर जो है वेजिटेबल की सब्जी का सेक्टर है, जी यहाँ लेबर बड़ी इजीली मिलेंगे। अच्छा अच्छा। अगर कितना भी बेशरम किसान होगा, जी तो वो शाम को लेबर को जाते हुए 1 किलो टमाटर देगा, 1 किलो बैगन देगा, जी धनिया पत्ती लेके जाएगा। उसकी सब्जी का काम तो ऊपर वाले की दया से और बिल्कुल। किसान की उससे सभ्यता की वजह से उसका चल जा रहा है। जी जी उसका जो 300 हुआ है नगद ही है, जी 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 उसमें कुछ ये नहीं रह गया। तो इसके नाते यहाँ जो है लेबर बड़े इजीली मिल जाते हैं। और अच्छा। यहाँ लेबर की उपलब्धता है, यहाँ पे महिला लेबर हो या पुरुष लेबर हो, यहाँ उपलब्धता है। जी ये नहीं है कि मेरे मतलब सब्जी की खेती में, बगल में ये गन्ने के प्लाट में भी चलिए आप दिखाते हैं, जी गन्ने के प्लाट में भी 10 महिलाएं होंगी, 2-4 पुरुष होंगे, जी और जी। सारे मतलब यहाँ लेबर की उपलब्धता है। अभी ये बेल्ट इस ऊपर वाले की दया से इस मामले में बड़ा ही संपन्न है हाँ कि यानी यहाँ लेबर की उपलब्धता है। अनाज सरकार दे रही है, अनाज बाकी सरकार सब्जी आप दे रहे नहीं, हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, हाँ, उनका देने कर्म वाला है, तो वो ऊपर वाला ही है। अपना कर्म कर रहे हैं। जी जी तो उनको उसमें हमको भी शर्म आती है, भाई देना है ना उनको, जी जी तो इसके नाते अब उनको देना पड़ रहा है। जी जी जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं भविष्य में फिर आऊँगा आपके पास कुछ 5-6 महीने बाद जी एक ग्रोथ देखने की, अभी जो आपने इतना अचीव किया है और आगे आप कैसे इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ये सब देखने में एक बार और आऊँगा 5 से 6 महीने के बाद। जी जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।